हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आइडियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं विचारधारा। तो स्टार्ट करेंगे हम इसके मीनिंग से, फिर हम समझेंगे इसके फीचर्स एंड लास्टली द टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज। लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द मीनिंग। आइडियोलॉजी वर्ड को सबसे पहले यूज किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1789 में। तो ये आइडिया उतना ही पुराना है और सबसे पहले इस टर्म को एक फ्रेंच स्कॉलर द्वारा ही यूज किया गया था, जिनका नेम था आंतोन देस्त्यू द त्रेसी, जिन्होंने इसको डिफाइन किया था एज साइंस ऑफ आइडियाज। आइडियोलॉजी टर्म के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। इसका सबसे पहला मीनिंग है एक ऐसा सेट ऑफ आइडियाज जो कि एक ग्रुप द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं और वो इन आइडियाज के थ्रू अपने प्री डिटर्मिन्ड गोल्स को अचीव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म। इस आइडियोलॉजी के थ्रू विमेन अपने गोल को अचीव करना चाहती हैं, जो कि है जेंडर इक्वालिटी। और ये ऐसे सेट ऑफ आइडियाज, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स को भी रेफर करता है जिन पर एक पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत और बिलीव्स का मतलब होता है मान्यताएं। तो ऐसे सेट ऑफ आइडियाज जिन पर पॉलिटिकल सिस्टम या पार्टीज बेस्ड होती हैं, उनको भी आइडियोलॉजी कहा जाता है। लाइक यूएसए के पर्सपेक्टिव में जो रिपब्लिकन पार्टी है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बेस्ड है लिबरलिज्म पर। एंड इट ऑल्सो मीन्स साइंस ऑफ आइडियाज, जैसा कि इसे द ट्रेसी ने डिफाइन किया है। इस सेंस में आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी साइंस जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि आइडियाज कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइडियाज बन सकते हैं एम्पिरिसिज्म के माध्यम से, जब आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हैं। तो ये भी आइडियोलॉजी का एक मीनिंग होता है। आइडियोलॉजी से रिलेटेड दो डेफिनेशंस को हम जान लेते हैं। वैसे आप इस वर्ड को आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी दोनों ही तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं भी इंटरचेंजेबली दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस को यूज करने वाली हूं। सबसे पहली डेफिनेशन है रूटलेज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी की, जिसमें वो आइडियोलॉजी को ऐसे सेट ऑफ आइडियाज, बिलीव्स और एटीट्यूड्स बताते हैं जिसके थ्रू सोशल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है और उसे एक्सप्लेन किया जाता है। जो दुनिया में पॉलिटिकल इवेंट्स या घटनाएं हो रही हैं और जो सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, उनको लेकर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। वहीं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है आइडियाज का या आइडियल्स का, जो कि आधार बनता है किसका? इकोनॉमिक या पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिसी का। तो ये ऐसे आइडियाज हैं जो पॉलिटिकल थियोरी का आधार बनते हैं, और तभी तो हम आज आइडियोलॉजी को अंडर पॉलिटिकल थियोरी ही स्टडी कर रहे हैं। तो हम इससे ये समझ सकते हैं ऑल इन ऑल कि आइडियोलॉजी ऐसे सेट ऑफ आइडियाज, बिलीव्स और एटीट्यूड्स होते हैं जो कि एक अंडरस्टैंडिंग ऑफर करते हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्ल्ड को लेकर। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर आइडियोलॉजी अपना एक दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्ल्ड को लेकर कि दुनिया कैसी है। लिबरलिज्म का अलग पर्सपेक्टिव है, सोशलिज्म का अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसी प्रकार ये आइडियोलॉजीज हमारी नॉलेज को शेप करती है। हमें यह भी जानने को मिलता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आधार कौन सी आइडियोलॉजी है, या एक गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है। तो ये होता है आइडियोलॉजी का एक प्रॉपर मीनिंग। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूं जिसमें मैं इसके मीनिंग को और डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो आइडियोलॉजीज के एग्जाम्पल हैं लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, अनार्किज्म, फैशिज्म, नेशनलिज्म, एज वेल एज मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इकोलॉजिज्म। इनको आइडियोलॉजी की टाइप्स भी कहा जाता है। इन सब पर मैं आगे चलकर सेपरेट वीडियोस बनाने वाली हूं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझ लेने के बाद जान लेते हैं आइडियोलॉजी के फीचर्स को।
सबसे पहला इसका फीचर है कि ये एक्शन ओरिएंटेड होती है। आइडियोलॉजी अपने सपोर्टर्स के सामने एक कॉज रखती है और फिर उनको इन्फ्लुएंस करती है कि वो उस कॉज के लिए फाइट करें, चाहे उस कॉज को अचीव करने के लिए उसे सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े। ये डिमांड करती है एक्शन अपने सपोर्टर्स से। लाइक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इंस्पायर करती है लोगों को कि वो अपने देश के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस के लिए भी तैयार रहें, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या अपनी लाइफ। सिमिलरली कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी भी एक एक्शन डिमांड करती है, और वो क्या? रेवोल्यूशन। और विचारधारा ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी। जो ओपन आइडियोलॉजी होती है ये ग्लोबलाइजेशन जैसे आइडियाज को फेवर करती है, कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, टॉलरेंस पर बेस्ड होती है, और जो लिबरल आइडिया, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं, लाइक इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसीलिए ये अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग रिलीजन्स के प्रति भी टॉलरेंट रहती है। ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। और इसी के कंट्रास्ट में होती है क्लोज्ड आइडियोलॉजी, जो कि रिजिड होती है, इसीलिए इसे क्लोज्ड कहा जाता है। क्लोज्ड आइडियोलॉजीज ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट भी हो सकती हैं या उसे डाउट के साथ देख सकती हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी को भी ओपनली सपोर्ट नहीं करती हैं, बल्कि ये तो सपोर्ट करती है कंजर्वेटिव वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को, हिस्ट्री को, या जो कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स, कि फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क करेंगी, घर पे रहेंगी, और मेल्स ऑफिसेज में काम करेंगे। तो ऐसे नॉर्म्स और वैल्यूज को ये सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से आइडियोलॉजीज ओपन भी हो सकती हैं और क्लोज्ड भी। ओपन आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल हो गया लिबरलिज्म, और क्लोज्ड आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल हो गया कंजर्वेटिज्म या इवन फैशिज्म। ये आइडियल सोसाइटी का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, एक विजन प्रोवाइड करती हैं। गांधीज्म भी प्रोवाइड करता है ना एक विजन आइडियल सोसाइटी का। साथ ही साथ ये ऐसे तरीके भी बताती है जिसके थ्रू हम आइडियल सोसाइटी को अचीव कर सकते हैं। ये ऐसे गोल्स और मेथड्स भी सजेस्ट करती है जिनके थ्रू पॉलिटिकल एक्शन लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म एंड इवन कम्युनिज्म दोनों ही विजन ऑफर करते हैं आइडियल सोसाइटी का, और किन वेज के थ्रू इसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। आइडियोलॉजी न्यू एंड ओल्ड दोनों तरीकों की होती है, बिकॉज इसका जो आइडिया है उसे हम ट्रेस कर सकते हैं 1789 से। सो ओवर द टाइम्स इसका कंटेंट चेंज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजिंग सिचुएशंस एंड द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इन द सोसाइटी। तो पहले इमर्जेंस में आई क्लासिकल या ओल्ड आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजीज तब इमर्ज हुई जब सोसाइटी में ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसीलिए इन्हें अर्लीस्ट आइडियोलॉजीज माना जाता है, जिनमें आती हैं लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड सोशलिज्म। और उसके बाद आई न्यू आइडियोलॉजीज। इनका टाइम पीरियड था ड्यूरिंग मिड टू लेट 20th सेंचुरी, और इनमें से कई आइडियोलॉजीज तो आज भी इवॉल्व हो रही हैं। तो ये जो आइडियोलॉजीज थी दे वर द रिजल्ट ऑफ राइजिंग न्यू कंसर्न्स। जैसे जैसे सोसाइटी में नए कंसर्न्स आ रहे थे, इन आइडियोलॉजीज का राइज हुआ। एनवायरमेंटल इश्यूज आए तो इकोलॉजिज्म की आइडियोलॉजी आई। सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी की डिमांड रखी गई तो फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी आई। इसके अलावा न्यू आइडियोलॉजीज में आती हैं मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड इवन पॉपुलिज्म, जो कि डील करती है पीपल वर्सेस एलीट नैरेटिव से। एंड बिसाइड्स दिस आइडियोलॉजी हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन में भी हेल्प करती है। वो कैसे? क्योंकि आइडियोलॉजी के थ्रू हम अलग अलग पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में समझ सकते हैं, पर्सनालिटीज के बारे में जान सकते हैं, एंड इवन द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। एंड इवन कोल्ड वॉर जैसे जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो भी तो आइडियोलॉजी से ही प्रभावित थे। तो पॉलिटिकल और सोशल वर्ल्ड में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको लेकर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि आइडियोलॉजीज हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का।
साथ ही साथ ये पॉलिटिकल एक्शंस के लिए जस्टिफिकेशन भी ऑफर करती हैं और लोगों को और ग्रुप्स को मोटिवेट करती हैं कि वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल गोल्स को परस्यू कर सकें, जिन गोल्स को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन और मोटिवेशन का काम भी करती हैं। जैसे कि आइडियोलॉजीज रेवोल्यूशन भी सजेस्ट करती हैं, जिसके थ्रू एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को ओवरथ्रो किया जा सके और एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके। तो यहां वो रेवोल्यूशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। वहीं नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी डिमांड करती है सैक्रिफाइस, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आइडियोलॉजी के नाम पर इंडिविजुअल के सैक्रिफाइस को भी जस्टिफाई किया जा रहा है और ये डाइवर्स रेंज ऑफ इश्यूज से डील करती है, किसी स्पेसिफिक इशू से नहीं। आइडियोलॉजी सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एड्रेस करती हैं, जैसे कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट, सोशल इश्यूज। लिबरलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल स्फेयर की बात नहीं करता है, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर की भी बात करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म पॉलिटिकल स्फेयर में क्या सपोर्ट करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम। इकोनॉमिक स्फेयर में क्या सपोर्ट करता है? लिमिटेड गवर्नमेंट। और सोशल स्फेयर में किसकी बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की। तो हर एस्पेक्ट को कवर करती हैं आइडियोलॉजीज। और इसके साथ ही साथ आइडियोलॉजीज एक दूसरे के साथ कंपीट भी करती हैं और समय के साथ साथ इवॉल्व भी करती हैं, जैसे ही सोसाइटीज में चेंजेस आते हैं और न्यू चैलेंजेस इमर्ज होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फेमिनिज्म। पहले लिबरल फेमिनिज्म आया, फिर रेडिकल फेमिनिज्म आया और फिर इसकी और भी फॉर्म्स इमर्ज हुई। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म एज वेल एज इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। और कंपीट तो ये करती हैं एक दूसरे के साथ। लिबरलिज्म कैपिटलिज्म ने कंपीट किया सोशलिज्म कम्युनिज्म के साथ, इसके अलावा फैशिज्म के साथ भी। एंड सो दे कीप कंपीटिंग एंड इवॉल्विंग। तो ये थे फीचर्स आइडियोलॉजी के। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। वैसे तो आइडियोलॉजीज को कैटेगराइज करने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका है इनको कैटेगराइज करने का इनटू लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, इकोलॉजिज्म, फैशिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। और दूसरा तरीका है इनको कैटेगराइज करने का इनटू लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजीज, जिसमें एक सेंटर भी आता है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजीज से। ये ऐसी विचारधाराएं होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और सोशल जस्टिस। वेलफेयरिज्म पर ये एम्फसाइज करती हैं। तो लेफ्ट आइडियोलॉजीज का एग्जाम्पल है सोशलिज्म, कम्युनिज्म और सोशल डेमोक्रेसी जैसी आइडियोलॉजीज। फिर आती हैं राइट आइडियोलॉजीज, जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये हायरार्की को सपोर्ट करती हैं, विच मीन्स कि सोसाइटी में एक अपर क्लास होगी, एक लोअर क्लास होगी। नेशनलिज्म को सपोर्ट करती हैं एज वेल एज ट्रेडिशनल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देती हैं। तो इसमें कौन सी आइडियोलॉजीज आई? कंजर्वेटिज्म, लिबर्टेरियनिज्म एंड फैशिज्म। और उसके बाद आता है सेंटर। नाउ सेंटर में आती हैं ऐसी आइडियोलॉजीज विच फॉल बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। इसमें दोनों के ही एलिमेंट्स शामिल होते हैं और इसका एग्जाम्पल है लिबरलिज्म, विच इज कंसिडर्ड सेंटर लेफ्ट। बट यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। इसमें भी फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फार लेफ्ट, फार राइट, लेफ्ट ऑफ सेंटर या सेंटर राइट। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज। ये जितनी भी आइडियोलॉजीज मेंशन की गई हैं, इनको मैं वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करने वाली हूं अपनी वीडियोस में। एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद सोशलिज्म। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया आइडियोलॉजीज के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।